गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए थे। आज ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है और ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूविंग में हमको पहले ये चीज़ हम आपको समझा दें कि इसमें बोला है कि ये प्रूव दैट बोला है कि प्रूव करना है हमको 1 + x²। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है। ये जो बोला है d² y/dx², ये चीज़ जो है d²y/dx², इसका मतलब होता है y2, यानी यहाँ 2 है तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन का है, मतलब d²y/dx² को y2 बोलते हैं। मतलब 2 बार इसका डिफ्रेंसिएशन किसी चीज़ का करेंगे तो या तो हम लोग y2 लिख सकते हैं, या फिर लिखेंगे d²y/dx², या फिर y डबल डैश लिख देते हैं। ये लिखने का फॉर्म है। और उसके बाद उसी तरह है ये वाला चीज़, इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है dy/dx। तो इसका मतलब हुआ कि एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यानी y1 मतलब y'। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इतना बड़ा लिखने का क्या ज़रूरत है। हम क्या बोला है 1 + x²/d²y/dx², यानी इसका मतलब अभी हम बताएं कि y2 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग y2 लिख दिए। फिर है x, और ये बोला है dy/dx, और dy/dx मतलब हम लोग क्या जानते हैं y1 होता है। मतलब उसका लिखने का तरीका एक है, y1 भी होता है। और ये n² y = 0। यानी हमको क्वेश्चन नंबर 13 को प्रूव करके इतना लाना है। और आपको अगर चाहिए तो आप समझ रहे हैं इसको, तो जहाँ पे लास्ट में प्रूविंग हम लोग करेंगे उसके जगह पे जहाँ y2 है यहाँ पे ये लिख देंगे, ताकि हम लोग मतलब क्वेश्चन के सेम टू सेम हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, हर क्वेश्चन में जो हम लोग शुरू से देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि अब ये सब तो सिंपली बन जाएगा। तो हम बताए थे क्या कि पहले हायर पावर देखते हैं कि कितना हम लोग को प्रूविंग में हायर पावर डिफ्रेंसिएशन का दिया हुआ है। तो इसमें 2 टाइम तक दिया है y2 और यहाँ y1। इसका भी मतलब कि अगर इसको ना तोड़े तो इसका मतलब क्या है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है। यानी हम लोग को हायर कितना है, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है। तो यानी हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ही कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे हम लिखते हैं वापस। किसका सोल्यूशन करना है, y का। y = x + 1 + x² n का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को करना है। तो इसका हम लोग क्या बोले हैं कि पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y का हो गया y1, और इसका जो अगर हम इसको पूरे को अगर हम x मान लें तो ये क्या हमको दिखेगा x⁴n। और x⁴n का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि n सामने आता है और x⁴n - 1 हो जाता है। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग करेंगे। इसको हम पूरे को x एज्यूम किए हैं, पूरे को, और x⁴n यानी n सामने आएगा। x किसको एज्यूम किए थे, इसको एज्यूम किएंगे। इस फार्मूला को देखो, x एज्यूम किए थे तो ये x आ जाएगा सामने। इस प्लेस पे हम इसको पुट कर रहे हैं, ये आ गया 1 + x²। इस पूरे को हम लोग x माने थे। और क्या है n - 1, यहाँ भी n है तो यहाँ n - 1। अब हम लोग एक चीज़ गलत कर रहे हैं कि यहीं तक अगर छोड़ दे तो गलत हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि इसको हम लोग x एज्यूम किए थे इस फार्मूला में लाने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए। लेकिन ये एक्चुअल में x है नहीं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि अब इसको इस बताएंगे कि तुम हो क्या, इसको बताएंगे तुम x हो, ये तुम √1 + x² हो। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो क्या होगा, x का हो जाएगा 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसका डिफ्रेंशिएशन, इस पूरे को फिर 1 + x² को, और ये रूट में है, इस पूरे को 1 + x² को x मान लेंगे। और √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x, और x क्या था हम लोग का 1 + x²। अब फिर हमको इसको लेट किया है 1 + x², जबकि ये था 1 + x² को लेट किए थे हम लोग, x लेट किए थे, जबकि ये है 1 + x²। तो इसको भी बताएंगे कि तुम 1 + x² हो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का हो जाएगा 0 और x² का होगा 2x। सिंपल क्वेश्चन है ये, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये n है, ये x है, ये सेम रहेगा। हम पूरी लाइन कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग एडिशन करेंगे। ये जब 2 कैंसिल हो गया तो हम लोग के पास क्या बचा, 2 कैंसिल हुआ तो 1 प्लस ये x मल्टीप्लाई में तो यहाँ भी आ सकता है x/√, चलो लिख ही देते हैं 1 + x/√1 + x², ये चीज़ बचा।
ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड क्यों करेंगे, ये बेस्ट क्वेश्चन है कि क्यों ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि देखेंगे ऐड करने के बाद क्या आता है, तब समझ में आएगा कि क्यों हम लोग ऐड किए थे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब ऐड कर दिए तो अगर इस चीज़ को भूल जाओ, मानो कि ये है ही नहीं यहाँ पे, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम दिख रहा है, सेम हो गया। इसको हम लोग सेम क्यों किए हैं, अब सेम क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ n-1 है, इसको हम लोग को n लाना है। तो ये सेम है और ये सेम है और n-1 है तो ये n हो जाएगा। तो पहले ये यहाँ पे क्या है, माने थे कि ये नहीं है तो इसको सही में नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइड में है तो इसको इधर भेज देंगे y1 के साइड में, तो y1 के साइड मल्टीप्लाई में आएगा। अच्छा, क्यों इसको हम मल्टीप्लाई में भेजें, क्योंकि इधर प्रूविंग में देखो, प्रूविंग में y के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और y के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ला दिए। रूट में है तो ठीक है, रूट को हटा लेंगे स्क्वायर करके। फिर हम लोग के पास क्या बचा, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर ये है n-1 और इसको 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर इधर प्लस में है तो कर ही सकते हैं, तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझो। अगर तुम लोग को एग्जाम में मतलब लिखना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे हम समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये n-1 है, यहाँ पे ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, यहाँ n-1 है तो ये हो जाएगा टोटल n एक्स स्क्वायर y1, ये n पहले वाला है और इस पूरे इन दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। अब यहाँ करके हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्या क्यों रुकते हैं, क्योंकि यहाँ जब हम इसको करेंगे n किए हैं तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। जिसने पहले से फॉलो किया है, फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग बनाए थे तो हम 2-3 ट्रिक बताए थे इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप पहले वो सब देख लो, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिक भी मालूम हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इतना इक्वल टू y है, अगर हम लिखते हैं कि 2 इक्वल टू एक्स, सपोज कर लेते हैं, तो x इज इक्वल भी 2 लिख सकते हैं। वैसे ही ये 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर टू द पावर n है, इसके इक्वल में y है तो y के इक्वल में भी इतना है, तो इसके जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये y1 एज इट इज रहेगा, ये n और इसके क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे y लिख देंगे। यहाँ पे आप लिख ही सकते हो, लिख सकते हो ब्रैकेट में बाई क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी इधर हम समझाने के लिए थोड़ा लिखे थे, सॉल्यूशन इतना ही में है। अब हम लोग फिर से प्रूविंग की साइड देखेंगे। प्रूविंग की साइड देखेंगे तो हमको क्या है प्रूविंग में कि यहाँ पे रूट नहीं था, जो हम लोग प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे प्रूविंग में रूट नहीं है और यहाँ पे ये रूट है, तो रूट को हम लोग हटा लेंगे। रूट को कैसे हटाएंगे, स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और n स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम लोग वापस से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। वापस से डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि हम लोग को प्रूव करना है और हम लोग के पास प्रूविंग में देखें, पहले ही शुरू में बताया है कि 2 बार चांस है हम लोग का डिफ्रेंशिएट करने का। तो एक बार तो चांस हम लोग ले लिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके, फिर भी प्रूव नहीं हुआ तो फिर से डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, शायद प्रूफ हो जाए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, u इंटू वी लगेगा। u इंटू वी डिफ्रेंशिएशन में u पहले एज इट इज रह जाता है, v का डिफ्रेंशिएशन होता है तो 2 आगे आ गया, y1 रह गया और y1 का हो जाएगा y2 प्लस y1 का स्क्वायर रह गया और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, और n स्क्वायर एज कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है तो n स्क्वायर रह गया, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहता है तो उसका एज इट इज रह जाता है और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और यहाँ पे जो y है इसका हो जाएगा y1। ठीक है, अब 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है और हमारे प्रूफ में क्या है, लास्ट में अगर देखें प्रूफ में इस सबको भूल जाओ, लास्ट में देखें तो क्या है n स्क्वायर y है, कहीं पे 2y1 या 2y1 नहीं है, केवल क्या है n स्क्वायर y और यहाँ पे हम लोग n स्क्वायर आ गया और 2y1 को हटा दे तो हम लोग क्या हो जाएगा n स्क्वायर y, यानी हम लोग केवल 2y1 को हटा देंगे तो
आंसर आ जाएगा। इसमें भी 2y1 है और यहाँ से 2 है y1 स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2y1 कॉमन ले लेंगे। 1 + x स्क्वायर y2, एक कॉमन चला गया तो ये बचा y2 प्लस ये 2 आ जाएगा, 2 तो कॉमन चला गया, अब x आया और y1 एक कॉमन चला गया तो एक y1 बच गया, तो क्या बचा n स्क्वायर 2y1। यहाँ से 2, यहाँ से y1 और इधर का 2y1 कैंसिल हो गया। ये क्या बचेगा 1 + x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू n स्क्वायर y। अच्छा, हम लोग को प्रूफ में क्या है, n स्क्वायर y को इस साइड लेके आना है, निगेटिव करना है, तो इसको हम लोग कर लेंगे 1 + x स्क्वायर y2 प्लस x y1 माइनस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग y2 की जगह ये लिख सकते हैं d2y/dx स्क्वायर, ये हम पहले ही बताए हैं, तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को फास्ट बताए हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 सेम था, तो जो 12 देखे होंगे पिछले वीडियो में 12 हम लोग किए थे, तो 13 उनको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 13 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 हुआ है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी 13 हम लोग किए। देखो 13 नंबर देखो, 14 नंबर देखो, सेम है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, और प्रूफ भी सेम करना है, जहाँ n है वहाँ पे m है, और पहले x, सेम चीज़ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का प्रॉब्लम है और m है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, y इज इक्वल टू है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m, और प्रूव हम लोग को करना है, प्रूव दैट pt मतलब प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। 14 को हम लोग ध्यान से समझेंगे क्योंकि 14 जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो 15 में मिलेगा, मतलब 15 हम लोग सोल्व करेंगे तो बीच में क्वेश्चन नंबर 14 जैसा आ जाएगा, सेम टू सेम, और जो 14 समझा रहेगा उसके आगे तो बन जाएगा। तो 14 अगर हम लोग समझते हैं तो 15 16 तक इजीली बन जाएगा। चलो समझते हैं इसको, कैसे इसको सॉल्व करना है, फिर से सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पूरे को वापस एज्यूम करो x, और x टू द पावर m, फिर से हम बताते हैं कि x टू द पावर n था तो हम लोग क्या किए थे, n को सामने लाए थे, x को एज टीज रखे थे और n -1 कर दिए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, x टू द पावर m है, तो m को भी सामने लाएंगे, x को एज टीज रखेंगे और m -1 कर देंगे, तो इस पूरे को x मान लो। और हम लोग पहले क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, ये लिखना मत भूलना, हम नहीं लिख रहे थे, लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और y का हो जाएगा y1। यहाँ भी हम लोग के पास 2 चांस है डिफ्रेंशिएट करने का, तो पहले डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं क्योंकि कोई डिवाइड में है नहीं जो इसको मल्टीप्लाई में भेजे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर m, तो m सामने आएगा, ये पूरे को x से जूम किए थे तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा m-1। ठीक है, m-1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग x से जूम किए थे, ये x था नहीं, तो इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, और रूट इस, फिर इसका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 को फिर x मान लो, एक्स स्क्वायर -1 को x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लो एक्स स्क्वायर -1 को हम लोग x माने तो ये क्या दिखेगा हम लोग को, रूट x दिखेगा। रूट x का डिफिनेशन क्या होता है, 1/2 रूट x, हम लोग माने थे x क्या है, एक्स स्क्वायर -1 है। मान के सोल्व करेंगे, जल्दी बन जाएगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग x माने थे, यहीं माने तो रूट x होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, x का 2x -1 का 0, फिर ये 2 कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा सेम टू सेम है, पहले ही बोले हैं 13, अगर 13 में थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो उसको वापस देख लो, 13 भी क्लियर हो जाएगा, 14 भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, 1 + x, 2 तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे जैसा हम लोग 13 में किए थे, सेम टू सेम करना है। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये x रह जाएगा और एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको अपने से करके देखना है, ये सिंपल एडिशन ही हुआ है, बस ये इधर गया है और ये मतलब ऐड में हो गया है। फिर ये डिवाइड में है तो इसको इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्यों भेजें, मल्टीप्लाई में इसलिए भेजें क्योंकि प्रूविंग को देखो, प्रूविंग में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, हम भी भेज दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमारा भी हो गया। बस रूट है तो चलो रूट को स्क्वायर करके हटा लेंगे। फिर हम लोग का क्या बचा, m बचा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m माइनस 1। ये क्या बचा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लोग उल्टा किया, अभी बताया था ना, 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, वही चीज़ एडिशन में इधर उधर हम लोग लिख सकते हैं। ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसके पावर में m माइनस 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो m हो जाएगा मिल के पूरा। इसको ऐसे ही रखते हैं अभी, और ये पूरा मिल के हम लोग का हो जाएगा m, ये हो जाएगा m। अब यहाँ तक करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या है, इसके इक्वल में हम लोग को y दिया हुआ है, ये देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m इज इक्वल टू y। जब इस y के इक्वल में इतना है तो इसके इक्वल में y है, तो इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं। और इसको हम लोग छोड़े थे तो यहाँ फिर से लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई y1, यहाँ भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई इंटू y1। अब हम लोग यहाँ तक तो कर लिए, अब हम लोग को प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये रूट प्रॉब्लम कर रहा है। तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर देंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा m स्क्वायर, इधर हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर का 2y1 y2 प्लस y1 का स्क्वायर। ये चीज़ थोड़ा सा हम फास्ट बता रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर किए, अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और ये u इंटू वी फंक्शन लग रहा है, 13 में अभी बताया है कि u साइलेंट रहता है, v का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, फिर v साइलेंट रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका हो जाएगा 2x। m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ऐसे एज इट इज रह जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा y1। फिर से हम लोग 2 और y, ऐसा क्वेश्चन का इजीली हम बता रहे हैं कि देखो इस ट्रिक है कि अगर कुछ भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऐसा आया, मेरे बोलने का मतलब नहीं कि हर क्वेश्चन में सेम ही करेंगे, क्वेश्चन को प्रूविंग को देखते हुए अगर हम लोग के पास कुछ ऐसा आया तो सीधे ऐसा जब आ जाता है तो इसमें कुछ बिना सोचे समझे 2y1 कॉमन ले लो। अगर हाँ यहाँ भी 2y1 हुआ तब, यहाँ नहीं है और इधर कॉमन ले लिए तो फिर ये कहाँ जाएगा, अगर इधर 0 है तब भी चला जाएगा क्योंकि 2y1 को हम लोग इधर भेज देंगे 0 में, हो जाएगा। तो समझने का यही मतलब है कि अगर m स्क्वायर और 2y1 दिख रहा है, इधर भी m स्क्वायर नहीं 2y1 दिख रहा है और इधर भी ऐसा कुछ आ गया तो बिना कुछ सोचे 2y1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1, ये कॉमन चला गया, इसमें से वाई स्क्वायर में से एक y1 चला गया, इसमें से 2 कॉमन चला गया तो बचेगा एक्स y1। इधर क्या बचा m स्क्वायर 2y1, यहाँ से y1 यहाँ से 2y1 कैंसिल, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, और क्वेश्चन में निगेटिव बोला है एम स्क्वायर वाई को तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ, छोटा सा था, सिंपल है, एक ही पेज का क्वेश्चन बन गया और प्रूविंग भी आ गया। तो इसको भी एक बार रिटर्न देख लो, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अब। 15 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कर लेते हैं 15, उसके बाद हम लोग 16 नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। 16, 17, 18 ही करना है, 19, 20 कोई खास क्वेश्चन नहीं है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। 17 सबसे इम्पोर्टेंट है, y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m। इम्पॉर्टेंट मतलब एग्जाम इम्पॉर्टेंट, इज इक्वल टू 2x, और प्रूव करना है
एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस x y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग को प्रूव करके इतना लाना है। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करते टाइम ये जो क्वेश्चन है इतना तो हमको पेपर में दिया रहेगा, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से हम लोग का कॉपी है, तो फिर से हम लोग क्वेश्चन कॉपी करेंगे, क्योंकि क्या सॉल्व कर रहे हैं इसको तो लिखना ज़रूरी है। 2x हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये y⁴ 1/m रह जाएगा, इसको हम लोग y⁴ 1/m बना देंगे। अभी हम लोग सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में पढ़े थे कि 1/1 प्लस कुछ भी मान लो x था, तो इसको हम लोग ऊपर ले गए थे तो क्या होता है 1 + x⁻⁻1 हो जाएगा। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी जस्ट बताएं कि अगर इस 2 = 3 है तो 3 = 2 होगा, यानी इसके इक्वल टू में इतना है तो इसके इक्वल टू में भी इतना होगा। अगर इसको हम नीचे से ऊपर ले गए तो माइनस हुआ है, तो इसको वापस हम ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे माइनस था, ये ऊपर में था, इसको हम लोग यहाँ माइनस था, इसको हम लोग नीचे लाए हैं तो ये माइनस ख़त्म हो गया है। ठीक, यहाँ तक करने के बाद एक छोटा सा हम लोग सपोज करेंगे कि लेट y⁴ 1/m इज इक्वल टू u। ये क्यों सपोज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा और बन भी जाएगा। तो y⁴m जहाँ है वहाँ u लिख देंगे प्लस 1/u इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, और फिर से हमको दिख रहा है कि प्लस का साइन, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा u² प्लस 1/u इज इक्वल टू 2x। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u² प्लस 1 इज इक्वल टू 2ux। ये u इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो अब हमारे पास क्या आएगा u² माइनस ये 2ux है, इसको इधर लेके आ रहा है हम, तो माइनस 2ux हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, तो ये हो गया, तो प्रूफ थोड़ी आ गया। अभी इसको हम लोग वापस से सॉल्व करेंगे। हम पहले ही बोले हैं 14 नंबर समझने के लिए, क्योंकि 14 नंबर हम लोग 15 जब सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर 14 ऑलरेडी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे एक फार्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। एक ये फार्मूला था, फार्मूला ये लिख रहे हैं हम, और एक फार्मूला हम लोग को ये बताया गया था कि पहले b² माइनस 4ac निकाल लो, उसके बाद एक फार्मूला लगा दो -b प्लस माइनस √d/2a। और ये जो फार्मूला था b² माइनस 4ac को ही 2d बोला जाता था। तो अगर इसको देखें पूरा को तो यही चीज़ है, वो b² माइनस 4ac/2a। ये हम समझाने के लिए बताए थे। तो ये हम लोग को फार्मूला है, ये हम लोग 10th में पढ़े थे। इससे क्या निकलेगा, ये u इक्वल टू, इससे हम लोग का एक u का 2 वैल्यू निकलेगा, चाहे एक वैल्यू निकलेगा, उसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग का प्रूव आ जाएगा। तो करके देखते हैं। तो u इक्वल टू रह गया, u इक्वल टू u इस यहाँ पे क्या है -b, तो माइनस पहले से है, और b हम लोग का क्या है, ये u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u तो रह जाएगा 2 और x, और ये -2 और x, यानी -2x हम लोग का b था, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b²। अभी बताया कि b -2x था, तो -2x का स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है हम लोग के पास, ए u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u लेंगे नहीं, सॉरी, किसी भी चीज़ में हम लोग एक चीज़ समझना है कि किसी भी चीज़ में एक 1 छिपा रहता है, तो यहाँ पे 1u होगा ही, तो ये हम लोग 1 ले लेंगे। a हो गया, और c वो तो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है, इस फार्मूले में हम पुट कर रहे हैं 2a, और a के जगह क्या भी बताएं हम 1 है, तो ये सॉरी u इज इक्वल टू ये हो जाएगा फिर से माइनस माइनस प्लस, यानी 2x प्लस माइनस √ ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा -4/2। अब यहाँ से पे छोटा चीज़ एक समझने का चीज़ है कि यह 2x हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे 4 है, इस यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों में से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लेते क्या बचेगा, x² -1, इसमें से कॉमन लिए हैं बस,
और ये -4 ऑलरेडी था, यहाँ से -4 इंटू वन यानी 4, और ये 2 रह गया। ये 4 कॉमन लेने का क्या फ़ायदा, अभी बताते क्यों कॉमन लिए। ये 2x ऑलरेडी रहा था। √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 को हम लोग 2 लिखते हैं, 2 का √4 होता है, ठीक है। तो ये 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, और ये रूट के अंदर क्या बचा अब x² - 1/2। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 ठो 2 हो गया है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इस सब में से मतलब ऊपर वाले में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। फिर से कॉमन लिए तो क्या बचा, x प्लस माइनस √x² - 1/2। अब ये 2 कॉमन आ गया तो ये 2 को हम लोग उड़ा देंगे, यानी u = आया x प्लस माइनस √x² - 1। ठीक है, पहले देखो हम लोग के पास क्या था, u² था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, और इसको हम लोग बना दिए सिंपल। अब इसको सिंपल बनाएं, हम पहले क्या बोले थे कि क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग लेट क्या किए थे। चलो तो हम लोग नेक्स्ट बनाने के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये पेज भी ओवर हो गया है। हम लोग देखेंगे कि u हम लोग क्या है, u ये x प्लस √x² - 1 आया है, और हम लोग u को क्या लेट किए थे शुरू में, लेट u = 1/m, लेट y⁴ 1/m = u। तो यानी जब y⁴ 1/m को u ले लिए हैं तो u = भी होगा y⁴ 1/m। और हम लोग का u क्या आया है, u देखेंगे यहाँ पे u आया है, u आया है क्या मेरा, u = दे रखा है x प्लस √x² - 1। ठीक है, तो अब ये तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। इसको दोबारा देखना, फिर हम लास्ट में समझाएंगे कैसे क्या हुआ। यहाँ से समझो, अब ये u = y⁴ 1/m है, तो जहाँ u है वहाँ y⁴ 1/m बैठा दो, तो ये x आया प्लस माइनस √x² - 1 है, और ये y⁴ m है, तो y⁴ 1/m है, तो y = x प्लस √x² - 1/m हो गया। ये 1/m था, इधर गया तो 1m हो गया। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, इस चीज़ को 2-3 बार देख लो, पढ़ो कि ये है क्या। पढ़ लिए तो अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हम बोले थे पहले ही कि इक्वल आएगा, आ गया, ठीक है। 15 में 14 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ गया। तो अभी हम लोग क्वेश्चन 14 बनाया है, देखो सेम क्वेश्चन था, कैसे इसको हम लोग अभी बनाया है, और इसका जो प्रूव आया है, इसका प्रूविंग पे ध्यान दो। पहले समझते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इसका जो प्रूव आया है और इसका जो प्रूव आया है, दोनों देखो 14 और 15 दोनों सेम है, और जब दोनों सेम है और हम लोग को यहाँ पे मिल गया कि ये भी सेम है, तो इसी चीज़ को हम लोग वापस लिख लेंगे, तो मतलब आ जाएगा आंसर। तो जिनको 14 नहीं समझ में आया, या तो वो पीछे करके देख लें, या फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 बना रहे हैं तो 14 को छोड़ देते हैं, यहाँ से हम लोग वापस बनाते हैं। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 तो समझ में आएगा ही, और 14 भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब इसका हम लोग कैसे पता चलेगा कि कितनी टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से पता चलेगा। हम लोग का क्वेश्चन अब ये हो गया, इसको हम चेंज करके इसमें ला दिए, और अब इसको हम लोग प्रूविंग को देखेंगे, तो इसमें भी 2 बार है, यानी सेम चीज़ है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, y1 हो गया, ये m आ गया सामने, x प्लस √x² - 1 हो गया, m⁻⁻1 यहाँ पे फार्मूला लगा x⁴n वाला, जो n सामने आता है x⁻n - 1 हो जाता है, ठीक है। इस पूरे को x माने थे, ये x था नहीं, तो इसका x का डिफ्रेंशिएशन 1, और √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x² - 1, और ये √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, सॉरी √x का नहीं, यहाँ रूट का तो हो गया, अब यहाँ पे x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल, फिर ये y1 बचा, m x प्लस √x² - 1 टू दी पावर m - 1,
यहाँ पे क्या बचा, 1 + 1/√x² - 1, ये y1 हो गया mx + √x² - 1m - 1, और इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 1 + 1, 1 कहाँ से, ये तो x था, तो ये प्लस x, इसको इस चीज़ को पकड़ो, जहाँ पे छूट रहा है उसको पकड़ो, फिर ये हो जाएगा √x² - 1। अब इस x² - 1 मल्टी डिवाइड में है तो इसको भेजेंगे हम लोग मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में जाएगा तो √x² - 1 हो जाएगा इंटू y1, ये mx प्लस ये चीज़ को हम सेम उतार रहे हैं, x² - 1m - 1, और ये चीज़ क्या है, इंटू x + √x² - 1। ये दोबारा बनाने का मतलब क्या हुआ है, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये m - 1 है इसके पावर में और ये चीज़ सेम है, तो यानी यहाँ पे m हो जाएगा x + √x² - 1 टू दी पावर m हो जाएगा। इसको जब हम लोग कर लेंगे तो इसमें हम लोग 14 में क्या देखते थे, क्वेश्चन देखते थे, और अभी हम बताएं कि क्वेश्चन हम लोग का अभी ये हो गया। ये जो क्वेश्चन था y⁴ 1/m को, इसको हम लोग सोल्व करके क्वेश्चन बनाया, ये यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। अब इसके आगे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसके इक्वल में y है, तो यहाँ भी m × y हो जाएगा इसके इक्वल में, और ये क्या है, √x² - 1 इंटू y1। फिर से हम लोग प्रूविंग को देखते हैं। यहाँ तक जाने के बाद तो हम लोग जब क्वेश्चन ये बना दिए, क्वेश्चन चेंज किए, हम लोग प्रूविंग को थोड़ी चेंज किए हैं, तो फिर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्या है हम लोग का, 1 + x² है, 1² - 1 है, और रूट नहीं है, और यहाँ पे क्या है, रूट है, तो रूट को हटाने का तरीका क्या है, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 1 हो जाएगा, यहाँ पे y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा m² y²। यहाँ तक स्क्वायर करने के बाद थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, स्क्वायर करने के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, सॉरी, यहाँ तक हम लोग किए हैं। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये चीज़ याद रखना किस चीज़ का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, u × v का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, तो u रह जाएगा साइलेंट, x² - 1 साइलेंट, x² - 1 साइलेंट, किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, y1² का डिफ्रेंशिएशन होगा। y1² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2y1 × y2 प्लस y1² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2y1 y2, y1 का y2 हो गया। अब ये चीज़ साइलेंट रहेगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी y1² साइलेंट रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये चीज़ सेम था, तो इसका हो जाएगा 2x। और इधर हम लोग का क्या था, m² y², अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, m² कांस्टेंट रहता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, y² का हो जाता है 2y, और y का हो गया y1। हम अभी 14 नंबर जब बता रहे थे तो सिंपल बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन आया और 2y1 दिखा, तो आँख मूंद के 2y1 कॉमन ले लो, क्या बचा, x² - 1 y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू m² 2y y1, y1 2y1 कैंसिल, ये x² - 1 y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू m² y, और प्रूविंग में माइनस में है तो इसको कर देंगे माइनस में, x² - 1 y2 प्लस xy1 माइनस m² y इज इक्वल टू 0। ये देख लो हम लोग का क्वेश्चन, ये प्रूविंग है और ये क्वेश्चन का प्रूविंग है। थोड़ा सा लेंदी बना है तो इसको हम लोग दोबारा समझेंगे ताकि इजीली मतलब पूरा क्लियर हो जाए। फिर से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये हम लोग को प्रूव करना था। ये था -1/m था y के पावर में, सॉरी y⁴ -1/m है, तो इसको हम लोग कर दिए हैं नीचे। किस लिए नीचे किए हैं, ये माइनस हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा √1/y × 1/m हो गया है। अब हम लोग क्या किए हैं, y⁴ 1/m को u सपोज कर लिए हैं। u सपोज करने का मतलब ये था कि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, u के टर्म में हो जाएगा, फिर हम लोग y तो निकाल ही लेंगे। तो u के टर्म में हो गया तो ये इसके जगह पे u हो गया है, जहाँ भी
द पावर 1/m था, वहाँ पे हम लोग u पुट कर दिए हैं। यहाँ था तो यहाँ पुट किए हैं, 1/y⁴ था तो 1/u पुट कर दिए, और यहाँ u था नहीं तो ये 2x हो गया है। फिर हम लोग ऐड कर दिए हैं, ऐड करने के बाद इससे u स्क्वायर हो गया है, ये 1 हो गया है, और u को भेज दिए हम लोग मल्टीप्लाई में, यहाँ ऐड करके मल्टीप्लाई में भेज दिए हैं, तो u स्क्वायर प्लस 1 2x, ये चीज़ आ गया। फिर यहाँ 2ux था, प्लस में था तो इसको हम लोग ले लिए हैं यहाँ पे u के टर्म में करने के लिए, u साथ में करने के लिए, तो यहाँ पे हो गया -2ux प्लस 1। फिर हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे 10th क्लास में, -b प्लस -√b² - 4ac इंटू 2a सॉरी, इस चीज़ को फिर से समझेंगे, ये समझ में आ जाएगा तो पूरा तो समझ में आ जाएगा। हम लोग 10th में एक फार्मूला पढ़े थे b² - 4ac, जिसको डिटर्मिनेंट फार्मूला भी शायद बोलते थे, d = ये था। और इसके बाद मतलब इसको सोल्व करने के बाद d लाने के बाद एक फार्मूला लगता था -b प्लस √d/2a, ये फार्मूला लगता था। और जो भी एक्स वाई के टर्म में था वहाँ पे x = या y का क्वेश्चन है तो y = कर देते थे। तो ये जो d है यहाँ पे, और इसके जगह पे यही चीज़ पुट कर दें, यहाँ d है और d = इतना है तो यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा b² - 4ac/2a। हो सकता है आपको ऐसे पढ़ाया गया हो, सिंपल ऐसे ही, तो जब ऐसे पढ़ाया गया तो सिंपल है पुट कर दो फिर क्वेश्चन में, या फिर ऐसे ही है तो b² - 4ac। अब फिर इस क्वेश्चन इसमें से देख देख के पुट करते जाओ, सोल्व करते जाओ। यहाँ तक हम लोग सोल्व किए हैं, फिर यहाँ से 4 कॉमन लिए हैं, 4 को रूट से बाहर, 4√4 = 2 होता है तो बाहर निकाले हैं, फिर 2 कॉमन, फिर ये u आ गया है। इसको सिंपल कैलकुलेशन है, इसको खुद से समझो, समझ में आएगा, 2-3 बार देखो समझ में आएगा। फिर हम लोग लेट किए थे y⁴ 1/m = u, तो u = 1/m भी हो सकता है, इसको हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। फिर u ये हम लोग को जो है ये आया था x + √x² - 1, और u = 1/m होता है तो u के जगह पे 1/m वापस लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे लिखे थे ना, जहाँ पे 1/m था वहाँ पे u लिखे थे, वैसे ही जहाँ पे अब u है वहाँ पे 1/m लिखते हैं y⁴। तो यहाँ पे 1/m था तो इसको इधर भेज दिए तो m हो गया। और उसके बाद तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये तो सिंपल समझ में आएगा ही होगा। तो आज हम लोग किए क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। तो इतना करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएंगे तो सेम क्वेश्चन सेम लगेगा। देखो 14 वही था जो कि 15 है, जो 15 वही था जो कि 16 है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो इसमें भी y⁴ 1/m को u मान के आप लोग बनाओ, बनेगा, नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 16, 17 और 18 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।